Hello everyone, myself Vipul Taylor, Assistant Professor of Srimati Sadesh Patel College of Management and Technology. लास्ट टाइम हम लोगों ने स्ट्रिंग बफर की मेथड डिस्कस की थी। उससे पहले हम लोगों ने स्ट्रिंग क्लास की मेथड डिस्कस की थी। बहुत सारी मेथड थी, आई थिंक 25 से 28 मेथड थी। एंड उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रिंग बफर की मेथड डिस्कस की। यहाँ पे मैं एक चीज स्पेसिफाई करना चाहूंगा। यहाँ पे स्ट्रिंग जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज स्ट्रिंग बिल्डर है। स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर के बीच में डिफरेंस इतना है, एक जो थ्रेड सेफ क्लास है, दूसरा थ्रेड सेफ क्लास नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी उसकी मेथड्स और ये सब कुछ सेम है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। उसका कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज होगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा रिवाइज करेंगे। कंटेंट थोड़ा बहुत चेंजेस होगा मेथड्स के उसमें, और वो भी सिर्फ उसके सिंटेक्स कंटेक्स्ट में। उसके जो सिंटेक्स में जो सिंक्रोनाइज मेथड आती है हर बार में, ठीक है, सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाना पड़ता है सिंक्रोनाइज मेथड बनाने के लिए, तो वो यूज नहीं मैं करने वाला, बिकॉज स्ट्रिंग बिल्डर की जो मेथड्स है वो नॉन सिंक्रोनाइज होती है। ठीक है, और स्ट्रिंग बफर क्लास की सारी मेथड्स जो होती है वो सिंक्रोनाइज होती है। ठीक है, सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है ये हम लोगों ने स्ट्रिंग क्लास के अंदर भी मैंने बताया था और स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर भी बताया था। सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। String builder class is used to create mutable और modifiable string। मतलब कि यहाँ पे string builder class जो है वो किस लिए यूज होता है, mutable string को क्रिएट करने के लिए। मतलब mutable string मतलब किस कंटेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ, ऐसी स्ट्रिंग। म्यूटेबल स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, ऐसी स्ट्रिंग जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब मैं उसको चेंजेस कर सकता हूँ, उसके साइज को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, मतलब बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, राइट। तो उस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्ट्रिंग बिल्डर में भी डिस्कस किया था, स्ट्रिंग बफर में भी डिस्कस किया था आगे जब मैंने चलाया था तब ये क्लास में। ठीक है, ये सब मैंने जब स्ट्रिंग डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग क्लास जब मैंने चलाया था तब मैंने पूरा डिस्कस कर लिया था। फिर भी ये क्लास चला रहा हूँ, ठीक है, उसकी मेथड्स और क्लास चला रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, राइट। द स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इन जावा इज सेम एज अ स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, दोनों में सेम ही है, स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास सेम ही है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक्सेप्ट इट इज एन म्यूटेबल। मतलब ये क्या है, ये स्ट्रिंग बिल्डर क्लास क्या है, वो म्यूटेबल है, और स्ट्रिंग क्लास क्या है, वो इम्यूटेबल है। मतलब मैं एक बार कोई स्ट्रिंग मैंने चेंजेस कर दी, मतलब एक बार मैंने बना दी स्ट्रिंग, उसके बाद मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने आगे भी बताया था मॉडिफिकेशंस अलग है एंड यहाँ पे कंकेटेशन अलग है। कंकेट में जरूर कर सकता हूँ बट मॉडिफाई नहीं कर सकता, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्ट क्रिएट्स टू द स्ट्रिंग बिल्डर स्टोर्ड इन हीप। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो अगर स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के थ्रू बनाता हूँ तो उसको कहाँ पे स्टोर होता है, हिप मेमोरी के अंदर। और स्ट्रिंग बफर का भी कहाँ पे स्टोर होता है, हिप के अंदर। सिर्फ स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, एक एक पुल जो है, एक एक टाइप का पुल होता है, स्ट्रिंग पुल के अंदर स्टोर रहता है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। String buffer object is non-synchronized. It means it is not thread safe object। मतलब ये एक टाइप का क्या है, नॉन सिंक्रोनाइज मैटर। यहाँ पे सारी जितनी मैटर होगी वो नॉन सिंक्रोनाइज होगी, मतलब ये थ्रेड सेफ नहीं है। So two threads can call the methods of string buffer class at same time। मतलब दो थ्रेड सेम टाइम पे कोई एक मैटर को कॉल कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये है। जबकि हम लोगों ने स्ट्रिंग बफर में क्या देखा था कि सिर्फ एट अ टाइम पे, ठीक है, दो थ्रेड कोई एक ही मैटर को मतलब कोई एक ही मैटर को, जो मैटर को एट अ टाइम पे कोई एक ही थ्रेड कॉल कर सकता है, एक मैटर को, राइट। अगर आपको दो मैटर कॉल करवानी है तो पहले मैटर पहले थ्रेड को जब जो कर रहा है कॉल करवा रहा है, ठीक है, वो कॉल करवाएगा, पर दूसरा थ्रेड उसके लिए वेट करेगा जब तक वो पहला थ्रेड उसको रिलीज नहीं कर रहा तब तक। ये केस में हमने देखा था
स्ट्रिंग बफर में, स्ट्रिंग बिल्डर में ऐसा कुछ भी नहीं, बिकॉज ये थ्रेड सिर्फ क्लास नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं थ्रेड के अंदर, मतलब मैं इसके अंदर मैं मल्टीपल मेथड को कॉल करवा सकता हूँ, ठीक है, एट द सेम टाइम, राइट। नेक्स्ट है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज मोर एफिशिएंट देन द स्ट्रिंग बिल्डर। ये जो है वो थोड़ा सा एकदम एफिशिएंट क्लास है। ये जो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास जो है वो थोड़ा सा एफिशिएंट है। किससे एफिशिएंट है? स्ट्रिंग बफर से, राइट। नेक्स्ट है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज परफॉर्मेंस इज फास्ट कंपेयर टू द स्ट्रिंग बफर। इसका जो मतलब परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो ये थोड़ा फास्ट है। क्यों ऐसा फास्ट है? तो उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। क्योंकि जब हम लोग स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट चेक करने जाता है कि अगर कोई एक थ्रेड कोई एक ही मैटर के कोई एक मैटर मल्टीपल थ्रेड एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो वेट करेगा जब तक पहला थ्रेड उसको यूज नहीं कर लेता। जैसे ही उसने यूज कर लिया और रिलीज कर दिया, उसके बाद दूसरा थ्रेड, उसके बाद तब तक तीसरा थ्रेड वेट करेगा, और जैसे ही दूसरे थ्रेड ने वेट कर लिया उसके बाद तीसरे थ्रेड का नंबर लगेगा और उसके बाद चौथे थ्रेड का। बट इस केस के अंदर ऐसा नहीं होगा, स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ऐसा नहीं होगा। स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर एक साथ चारों थ्रेड एक ही मैटर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो परफॉर्मेंस इसका थोड़ा सा इम्प्रूव है या अच्छा है कंपेयर टू द स्ट्रिंग बफर क्लास, राइट। आगे देखते हैं कंस्ट्रक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के अंदर टोटल इट कंटेन्स और इट सपोर्ट्स थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। टोटल 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर सपोर्ट करते हैं। तीनों टाइप के जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है, उससे हम लोग अगर अलग अलग पैरामीटर्स के हैं और हम लोग ये जानते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया है, जो मैंने पिछली बार भी जब मैंने स्ट्रिंग बफर क्लास चलाया था तब मैंने आपको ये बताया था। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? when we uh, when we have a more than one constructor, with different types of argument, with different sequence of argument and with different number of argument, then it is known as constructor overloading। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, राइट। उसके बाद पहला जो कंस्ट्रक्टर है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, बिकॉज उसके अंदर मैंने पैरामीटर कोई भी पास नहीं किया और इनिशियली उसकी कैपेसिटी होती है 16, ठीक है। 16 कैरेक्टर्स जो है 16 बाइट्स सपोर्ट करेगा इनिशियली। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रिंग बिल्डर, और स्ट्रिंग बिल्डर जो है, स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर पैरामीटर में पास होगा, स्ट्रिंग पास होगा। इसके अंदर आपको स्ट्रिंग जो भी आप जितना पास करोगे, जैसे मैंने हेलो लिया या फिर टेस्ट लिया, तो वो उतने ही कैरेक्टर की स्ट्रिंग बनाएगा, उतनी ही साइज की स्ट्रिंग बनाएगा। उसके बाद दूसरा एक पैरामीटर है, दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है, तीसरा कंस्ट्रक्टर जो है वो आपको बताएगा कितनी कैपेसिटी का आपको चाहिए, मतलब कितनी लेंथ का आपको स्ट्रिंग बनाना है। मान लो कि मैं 10 का एक एरे बनाना चाहता हूँ या 10 का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10, राइट। तो यहाँ पे आपको ये कैपेसिटी बतानी पड़ेगी। टोटल 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर की मेथड्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्ट्रिंग बिल्डर का जो जितने मेथड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर की जितनी भी मेथड्स है वो सेम है, ठीक है, सेम मेथड है जो मैंने चलाई थी स्ट्रिंग बफर में, राइट। दोनों मेथड सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जितनी भी मेथड स्ट्रिंग बफर में मैंने चलाई थी वो सब सिंक्रोनाइज मेथड थी, और यहाँ पे जितनी भी मेथड्स हैं, ठीक है, ये नॉन सिंक्रोनाइज मेथड है। मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ, ठीक है, अंडरलाइन किया हुआ है कि ये नॉन सिंक्रोनाइज मेथड्स है जितनी मेथड्स है। तो मैं जितना भी है, ठीक है, जितना भी मैंने उसमें लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ वो सेम रहेगा, कंटेंट जो है वो सेम रख रहा हूँ, ठीक है। वापस से मैं रिपीट नहीं कर रहा, जितने भी मैंने 6 या 7 मेथड समझाई थी वो रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं जो एग्जांपल्स हैं वो सारे सेम रख रहा हूँ जो स्ट्रिंग बफर के अंदर थे,
ठीक है, सिर्फ आपको इतना समझना है, स्ट्रिंग बफर की जगह आपको बिल्डर समझना है, दैट्स इट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मेक श्योर, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ कि स्ट्रिंग बिल्डर की जो स्ट्रिंग बफर की जो मैटर्स हमने डिस्कस की थी पिछली बार, ठीक है, वही मैटर को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेम है, सिर्फ चेंजेस क्या है, यहाँ पे मैंने चेंजेस ये किया है, चेंजेस ये है कि मैंने यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी मतलब ये मैटर्स है, वो सारे मैटर्स जो है वो जो है वो नॉन सिंक्रोनाइज मैटर्स है। ठीक है, और नॉन सिंक्रोनाइज का मतलब क्या रहता है वो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। सो मेक श्योर के जितने मैटर्स हैं वो सारे नॉन सिंक्रोनाइज ही है, ऐसा समझिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स है वो सेम रहेंगे। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, तो उसमें कोई आप ऐसा मत समझिएगा कि इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, डिस्कस कर लेते हैं क्या आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो शायद मैं एग्जाम्पल में आपको बोलूँगा भी स्ट्रिंग बफर बोलूँगा, जब मैं कोई ऑब्जेक्ट का नाम बोलूँगा तो मैं मोस्टली ही बोलूँगा स्ट्रिंग बिल्ड बफर या बिल्डर, दोनों सेम ही है, दोनों का काम भी सेम है, सब कुछ स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर सेम ही है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतने ही, मेथड से लेकर क्लास से लेकर कंस्ट्रक्टर भी हमने देखा वो भी सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एक थ्रेड सेफ है, दूसरा थ्रेड सेफ नहीं है। ठीक है, तो कौन सा थ्रेड सेफ है, तो वो स्ट्रिंग बफर जो है वो थ्रेड सेफ है, और स्ट्रिंग बिल्डर जो है जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो थ्रेड सेफ नहीं। तो सिर्फ जितनी भी मेथड्स है जिसमें एग्जाम्पल है सब कुछ सेम रखा है, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ इतना चेंजेस है कि मैंने सिर्फ हर जगह पे मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि इट इज अ नॉन थ्रेड सेफ क्लास, मतलब ये जो है थ्रेड सेफ नहीं है। ठीक है, सेफ बिल्कुल नहीं है, नॉन सिंक्रोनाइज मैटर्स है, मतलब इन शॉर्ट ही। ठीक है, मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है नॉन सिंक्रोनाइज, इट इज अ नॉन सिंक्रोनाइज मैटर, इट इज नॉन सिंक्रोनाइज मैटर, क्लियर कट लिखा हुआ है हर जगह पे। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड है हमारी स्ट्रिंग बफर क्लास की अपेंड मेथड। ठीक है, it is used to append a specific string uh, with this string, मतलब जो string अभी already exist है, string जब हम लोगों ने बनाया था ऑब्जेक्ट, जब string बफर का ऑब्जेक्ट बनाया था तब जो string थी उसके अंदर मॉडिफिकेशंस, मतलब उस string के अंदर मॉडिफिकेशंस करने के लिए ये append मेथड यूज होगी। The append method is overridable like append character, append boolean, append integer, append float, append double। मतलब ये जो मेथड जो है वो ओवरलोड है, मतलब मैं उसके अंदर अपेंड कर क्या क्या अपेंड कर सकता हूँ, कैरेक्टर अपेंड कर सकता हूँ अपेंड मेथड के थ्रू, या बुलियन अपेंड कर सकता हूँ, या फिर इंटीजर कोई वैल्यू उसके अंदर मैं यूजिंग द इंटीजर वैल्यू पास करने के बाद स्ट्रिंग को अपेंड कर सकता हूँ, डबल अपेंड कर सकता हूँ, फ्लोट अपेंड कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी कोई भी टाइप की वैल्यू यूज करके मैं किसी भी स्ट्रिंग को अपेंड कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि स्ट्रिंग हेलो लिखा है और हेलो के साथ मेरे को 55 जो है मुझे अपेंड करना है, तो मैं हेलो तो है ही ऑलरेडी, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया तब मैंने हेलो लिख दिया था। अगर मुझे 55 अगर मुझे अपेंड करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा, जो भी स्ट्रिंग है, मान लो स्ट्रिंग है हमारा, स्ट्रिंग बफर का जो है ऑब्जेक्ट का एसबी नाम है, तो एसबी डॉट अपेंड और मैं लिखूंगा 55, तो आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी क्या बन जाएगी स्ट्रिंग हमारी, हेलो स्पेस, या सॉरी स्पेस नहीं आएगी, हेलो 55, राइट, साथ में आ जाएगा पूरा। नेक्स्ट उसके सिंटेक्स क्या है, हर एक सिंटेक्स के साथ एक चीज नोट डाउन करना कि मैंने सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाया, बिकॉज जितने भी मतलब ये स्ट्रिंग बफर की मेथड्स है वो सिंक्रोनाइज मेथड है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये डिस्कस करवाया, मतलब डिस्कस मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बफर लिखना पड़ेगा, उसके बाद अपेंड, और उसके अंदर आपको पास करनी पड़ेगी एक स्ट्रिंग अपेंड करने के लिए, आपको क्या एडिशन करवाना है वो। तो let's see one example of string append method। एक मेथड के सिंपल से एग्जांपल लेते हैं इस मेथड का। तो स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, स्ट्रिंग बफर एसबी इज इक्वल टू न्यू करके लिखा है, स्ट्रिंग बफर हेलो लिखा है जो मैंने आपको पहले बता दिया, बट मेक श्योर ध्यान रखना मैंने हेलो के बाद एक स्पेस छोड़ी होगी, राइट। उसके बाद मैंने लिखा है एसबी डॉट अपेंड और उसके अंदर पैरामीटर पास किया जावा। तो इसका मतलब क्या होगा
कि जो भी स्ट्रिंग है हेलो वो तो रहेगा, उसके साथ एक स्पेस मैंने दी दी, हेलो स्पेस तो है, उसके साथ जॉइंट हो जाएगा या कंकेट हो जाएगा या बोलो अपेंड हो जाएगा, जावा हो जाएगा, मतलब हेलो स्पेस जावा ये डिस्प्ले करेगा, राइट। एक सिंपल सी मैटर है अपेंड मैटर। नेक्स्ट मैटर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मैटर है स्ट्रिंग बफर इंसर्ट मैथड। This method is used to insert a specific string with this string at specific positions। मतलब कि ये किसके लिए यूज होगा, कोई भी स्ट्रिंग को इंसर्ट करवाने के लिए विथ स्पेसिफिक पोजिशंस, एक स्पेसिफिक पोजिशंस के ऊपर कोई स्ट्रिंग को अगर आपको इंसर्ट करवाना है तो ये मेथड काम आएगी, राइट। और ये भी ओवरलोड मेथड मतलब यूज कर सकते हो, उसके अंदर मैं कोई भी पैरामीटर या कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, आइटरेट इज कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डबल, बुलियन, कुछ भी हो सकता है। मैं कोई भी मतलब वैल्यू कर मैं कोई भी टाइप की वैल्यू मैं इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ एज ए स्ट्रिंग में, राइट। उसके सिंटेक्स सिंपल है, पब्लिक सिंक्रोनाइज स्ट्रिंग बफर और इंसर्ट, और पहला जो होगा वो ऑफसेट होगा, मतलब कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, राइट, स्टार्टिंग कहाँ से करना होगा वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एंड सेकंड जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग मतलब ये किसके क्या रिप्लेस मतलब आपको क्या इंसर्ट करवाना है वो स्ट्रिंग आपको देनी पड़ेगी, राइट। तो मैंने आपको ये बताया टोटल 2 पैरामीटर इसके अंदर पास होंगे, इंसर्ट और उसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर ऑफसेट होगा। ऑफसेट क्या स्पेसिफाई करेगा, ठीक है, कहाँ से आपको ये स्टार्टिंग करवाना है, इंसर्ट करवाना, राइट। एंड सेकंड स्ट्रिंग जो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग जो है स्टार्ट होकर 0 से होगी, ठीक है। और सेकंड जो पैरामीटर होगा वो स्ट्रिंग, ठीक है, कि कौन सी स्ट्रिंग आपको इंसर्ट करवानी है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हर एक एग्जांपल में मैं लूंगा। फिर उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर और हेलो लिखा है। यहाँ पे भी मैंने एक सिंपल हेलो के साथ मैंने एक स्पेस छोड़ी है, ठीक है, और लिखा एस बी डॉट इंसर्ट और मैंने लिखा है 1। तो मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा ये इंसर्ट करना, 1 से। तो हेलो लिखा तो ऑलरेडी है, तो एच के मतलब एच तो रहने देगा, बट उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक एक वो थोड़ा सा हटाएगा और उसके बीच में इंसर्ट करेगा। मतलब हेलो लिखा है तो एच के बाद इंसर्ट कर देगा क्या, जावा। तो आउटपुट आपका क्या आएगा, एच जावा फिर ई डबल एल ओ, राइट। मतलब जो बीच में इंसर्ट कर देगा जनरली है आपका हेलो जावा है, 2 स्ट्रिंग है, बट यहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट को इस तरीके से यूज किया है। तो क्या आउटपुट आएगा, एच 0 पे एच है, फिर उसके बाद 1 से रिप्लेस करना मतलब ये इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग इंसर्ट कर देगा जावा। एंड उसके बाद आपकी जो स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज रहेगी, हेलो के बाद जो भी एच रहेगा के बाद जो ई डबल एल ओ लिखा है वो एज इट इज रहेगी। तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, एच फिर जावा एंड ई डबल एल ओ आ जाए, राइट। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा इंसर्ट नाम की मैटर। ये भी एक इम्पोर्टेंट मैटर है स्ट्रिंग बफर क्लास की। नेक्स्ट मेथड है स्ट्रिंग बफर रिप्लेस मेथड, ठीक है। ये क्या करेगा, इट इज यूज टू रिप्लेस द स्ट्रिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स। मतलब ये क्या करेगा, ये किसके लिए काम आएगा, ठीक है, स्ट्रिंग को रिप्लेस करने के लिए काम आएगा। जो भी हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स दोगे, ठीक है, उसके हिसाब से रिप्लेस कर देगा। सिंटेक्स क्या आएगी, सिंटेक्स आएगी पब्लिक और उसके बाद सिंक्रोनाइज्ड स्ट्रिंग बफर और रिप्लेस मेथड, और उसके अंदर टोटल 3 पैरामीटर पास होंगे। फर्स्ट पैरामीटर जो होगा वो किस लिए यूज होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स, वो आपको क्या बताएगा स्टार्टिंग इंडेक्स आपको कहाँ से रिप्लेस स्टार्ट करवाना है। दूसरा आपका आएगा एंड इंडेक्स, ये क्या आइडेंटिफाई करवाएगा कि आपका एंड कहाँ से करवाना है। एंड नेक्स्ट कौन सा होगा कि रिप्लेस, जो स्ट्रिंग को रिप्लेस करवाना है वो आपको स्ट्रिंग आएगा। वो 3 पैरामीटर होंगे। फर्स्ट आपका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, सेकंड होगा आपका एंडिंग इंडेक्स होगा, एंड लास्ट पैरामीटर जो होगा जो स्ट्रिंग, ठीक है, जो रिप्लेस करनी है वो, राइट। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देके मतलब समझने की ट्राई करते हैं कि
किस तरीके से ये जो रिप्लेस मेथड जो है ये काम करती है। तो एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, स्ट्रिंग बफर एसबी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और हेलो लिखा है उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दी है स्ट्रिंग बफर के अंदर। उसके बाद मैंने लिखा एसबी डॉट रिप्लेस और लिखा है 1, और उसके बाद 1, उसके बाद कॉमा करके 4 लिखा, और उसके बाद जावा लिखा। मतलब ये क्या करेगा, 1 से लेकर 4 तक स्टार्टिंग करेगा 1 और एंडिंग करेगा 4 तक जो है इस पूरी इंडेक्स को रिप्लेस कर देगा किसके साथ, जावा स्ट्रिंग के साथ। तो 1 स्टार्टिंग 1 से करेगा। तो हमने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर किया था, हेलो, और हेलो के अंदर एच जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, 0 के अंदर, और उसके बाद की जो स्ट्रिंग है वो रिप्लेस हो जाएगी, या जो मैथड जो हम लोग ने लिखा है वो। तो मतलब क्या है, हमने रिप्लेस किसके साथ करना है हमको, जावा। तो एच के बाद मैंने क्या लिखा है, जावा, तो पूरी की पूरी आ जाएगा JAVA आ जाएगा, जावा आ गया। तो 1 पे जे आ जाएगा, 2 पे आपका ए आ जाएगा, फिर 3 पे आज का वी आ जाएगा, और 4 पे वापस से आ जाएगा, और लास्ट में जितनी भी जो स्ट्रिंग बचती है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, मतलब रिप्लेस कर देगा पूरी की पूरी स्ट्रिंग को। ठीक है, और लास्ट में बचेगी क्या, एक सिंपल की स्ट्रिंग बचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिंपल सा, और उसका आउटपुट क्या आएगा, तो मैंने आउटपुट कमेंट करके दिया ही है। तो एक सिंपल सा आउटपुट मैंने बताने की ट्राई की, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके किस तरीके से रिप्लेस करेगा, उसके आउटपुट से आप समझ सकते हो, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है डिलीट। डिलीट फंक्शन इज यूज्ड टू डिलीट द स्ट्रिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एन इंडेक्स। जिस तरीके से हम लोगों ने स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एन इंडेक्स के थ्रू हम लोगों ने स्ट्रिंग को रिप्लेस किया, उसी तरीके से ये डिलीट कैरेक्टर्स करेगा। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स देना पड़ेगा, तो उतने कैरेक्टर्स जो है या जो भी है उसमें उतने इंडेक्स जो है वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। सिंटेक्स क्या होगी, एक सिंपल सा पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड स्ट्रिंग बफर डिलीट। उसके अंदर आपको कितने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 पैरामीटर ही पास करने पड़ेंगे। पैरामीटर में क्या क्या होगा, एक सिंपल सा स्टार्टिंग इंडेक्स पास देना पड़ेगा और दूसरा एंडिंग इंडेक्स देना पड़ेगा। मतलब आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू देनी पड़ेगी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स के अंदर। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। स्ट्रिंग बफर एसबी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। सेम मैंने जो जिस तरीके से पिछले एग्जांपल में हेलो लिया था, और जितने भी एग्जांपल बाकी मैंने हेलो लिया है, यहाँ पे भी मैंने हेलो ही लिया है। तो यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 1 से 1 लिखा और कॉमा करके 3 लिखा है। तो ये प्रिंट क्या करेगा, 0 पे क्या था एच, वो डिलीट नहीं करेगा बिकॉज वो 0 पे है। फिर 1 पे क्या था ई, डिलीट हो जाएगा। फिर 2 पे क्या था एल, डिलीट हो गया। उसके बाद 4 पे क्या था एल रहेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया 0 से 3 है। तो डिलीट क्या क्या हुआ, डिलीट हुआ एच हो गया, ई हो गया, और एक एल हो गया, राइट। तो डिलीट हो गया, और यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, सिर्फ एच और उसके बाद एक सिंपल सा ओ, राइट। तो मतलब ये इसका आउटपुट आएगा HLO, राइट। एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने बताने की ट्राई की है कि किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा फंक्शन है जो मतलब मैंने पिछली बार भी समझाया था जब मैंने स्ट्रिंग के फंक्शन समझाए थे। ठीक है, रिवर्स करेगा स्ट्रिंग को। रिवर्स फंक्शन किस लिए यूज होगा, रिवर्स करने के लिए यूज होगा। ठीक है, जितना भी स्ट्रिंग आप लोग वो रिवर्स करके आपको डिस्प्ले करवाएगा। जैसे सिंपल सा सिंटेक्स दिया गया है, पब्लिक सिंक्रोनाइज स्ट्रिंग बफर रिवर्स, और स्ट्रिंग के अंदर एक एसबी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और रिवर्स फंक्शन कॉल किया है। तो रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, ध्यान रखना, रिवर्स फंक्शन स्ट्रिंग को रिवर्स करके उसी के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, स्ट्रिंग बफर एसबी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर हेलो लिखा है और एसबी डॉट रिवर्स किया है, तो उसका जो आउटपुट है एसबी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और आउटपुट क्या आएगा, हेलो जो लिखा है उसका रिवर्स में मतलब क्या आ जाएगा, ओ डबल एल ई एच, राइट।
तो आउटपुट इस तरीके से आएगा। क्या प्रिंट करेगा ये? OLLEH, कैपिटल में H, राइट। तो एक सिंपल सा मतलब सिंपल सा एक फंक्शन है, इसमें मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्ट्रिंग कैपेसिटी, ठीक है। एक स्ट्रिंग कैपेसिटी नाम का, स्ट्रिंग बफर कैपेसिटी नाम का फंक्शन है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रिंग कैपेसिटी फंक्शन? ये इसके बाद वाला फंक्शन और ये फंक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। पिछले साल के पुराने पेपर में ओल्ड सिलेबस के हिसाब से अगर देखे जाए तो ये मैंने बहुत बार देखा है कि ये कैपेसिटी और दूसरा एक फंक्शन है इसके बाद शायद आने वाला है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज जो है दोनों सेम ही है। अगर आपको कैपेसिटी वाला फंक्शन जो अभी जो मैं समझा रहा हूँ अगर वो समझ में आ गया तो उसके बाद वाला एक और एक फंक्शन है वो भी जल्दी से समझ में आ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कैपेसिटी फंक्शंस। So what is the need of a capacity function? What is the use of capacity functions? It is used to return the current capacity of string. मतलब ये क्या रिटर्न करता है? Capacity of string. तो कैपेसिटी मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास रिटर्न द करंट कैपेसिटी, ये करंट कैपेसिटी रिटर्न करेगा ऑफ द स्ट्रिंग बफर, जो बफर है उसका, ठीक है। डिफॉल्ट कैपेसिटी मैंने जो पहले बताया था, डिफॉल्ट उसका बफर की साइज कितनी होती है? 16 उसकी साइज रहती है। The number of characters of increase from the current capacity, it increased the capacity by the old capacity multiply by 2 plus 2. ध्यान रखना, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। If the number of the characters increase the from the current capacity, अगर जो number of characters है अगर वो increase हुए current capacity से, तो ये increase क्या करेगा? क्या increase करेगा? It increase the कैपेसिटी बाय ओल्ड कैपेसिटी, जितनी भी कैपेसिटी है अभी करंटली जितनी है वो मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ और प्लस 2 करेगा, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है। एक एग्जांपल लेके समझने की ट्राई करते हैं। तो एक सिंपल सा मैंने लिया है, आपको क्या लेना पड़ेगा? सिंटेक्स लिया है मैंने, पब्लिक इंटीजर और कैपेसिटी, एक सिंटेक्स मैंने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उसका एग्जांपल देखने की ट्राई करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली करता क्या है, ठीक। सो एक स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया और स्ट्रिंग बफर के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू कोई भी पास नहीं की। जितने भी एग्जांपल मैंने लिए उसमें हर बार मैंने हेलो 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 पास किया, बट ये जो है मैंने इसके अंदर एक फंक्शंस के अंदर जानबूझकर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की, बिकॉज मुझे बताना है कि उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी आती है। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू आती है 16, जो मैंने स्टार्टिंग में ही पहले फंक्शन के अंदर जब मैंने चलाया था स्ट्रिंग बफर का, उसी में मैंने आपको समझाने की ट्राई की थी, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है उसकी कैपेसिटी मैं जैसे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू जो वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, तो मैं जैसे लिखूंगा एसबी किसका ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग बफर का। जैसे मैं लिखूंगा एसबी डॉट कैपेसिटी तो आपको बताएगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 16, बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसकी कैपेसिटी 16, राइट। मैंने उसके बाद मैंने लिखा हुआ है एसबी डॉट अपेंड करके हेलो लिख दिया, मतलब पहले कुछ भी वैल्यू नहीं थी, मैंने हेलो उसमें रख दिया। अब क्या हो जाएगा? अब मैं जैसे लिखूंगा इसके अंदर, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद मैं लिखूंगा एसबी डॉट कैपेसिटी, हेलो स्टोर कराने के बाद, अपेंड करने के बाद, हेलो करने के बाद उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 16 ही रहेगी। तो पहले भी 16 थी, अभी भी 16 है, तो फर्क क्या पड़ा? फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन सही में रहेगी। बट अगर मान लो मुझे उसके अंदर और ऐड करवाना है तो मैं कुछ इस तरीके से, अगर 16 से ज़्यादा स्ट्रिंग ऐड हुई तो ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करेगा। अगर मान लो मैंने कुछ नहीं था पहले, तो फिर भी 16 उसकी कैपेसिटी थी, उसके बाद मैंने जावा डाला, फिर भी उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 16, बिकॉज जो जावा लिखा था स्ट्रिंग, तो उसकी कैपेसिटी, उसकी जो लेंथ है वो 16 से कम थी। अगर 16 से कम है तो उसकी कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट, ध्यान रखना। बट अगर मान लो 16 से ज़्यादा उसका हो गई, उसकी जो लेंथ है वो जो वैल्यू स्टोर करवाने वाले हो, सो तब क्या होगा? तब ये कैलकुलेशन इस तरीके से करेगा कि किस तरीके से करेगा? तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करेगा कि अभी जो करंट कैपेसिटी है, ओल्ड कैपेसिटी, मतलब ओल्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, राइट।
तो पहले कितनी उसकी कितनी थी, पहले कैपेसिटी 16 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, कितना हो गया आपका जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाई करो 32 आ जाएगा, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 32, और उसके बाद प्लस 2 करो तो मतलब उसकी वैल्यू की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 34। तो उसके बाद अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 34। तो कैपेसिटी फंक्शंस का जो कैलकुलेशंस है या फिर वर्किंग स्टाइल जो है वो कुछ इस तरीके से है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शंस है कैपेसिटी वाला ही, उसके रिलेटेड ही एक फंक्शन है स्ट्रिंग बफर एंड श्योर कैपेसिटी, ठीक है। ये भी एक टाइप का कैपेसिटी के रिलेटेड ही फंक्शन है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू एश्योर द कैपेसिटी at least equal to the minimum to the given minimum, ठीक है। ये क्या एश्योर करेगा कि जितनी भी कैपेसिटी है जो दी है उतनी है या नहीं, ये एश्योर कर देगा, राइट। तो उसकी भी मतलब उसकी जो वर्किंग स्टाइल है, जिस तरीके से मैंने कैपेसिटी फंक्शन में बताया उस तरीके से उसकी भी थोड़ी सी सेम स्टाइल ही है। तो एश्योर कैपेसिटी क्या करेगा, दिस मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास एश्योर that the given capacity is the minimum to the current capacity, मतलब उतनी मिनिमम है जितनी उसको चाहिए उतना करंट कैपेसिटी। if it is greater than the current capacity, अगर करंट कैपेसिटी से उससे ज़्यादा है then it increase the capacity by the old capacity multiply by 2 plus 2, मतलब ये क्या करेगा इंक्रीज कर देगा ओल्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाई 2 करेगा एंड उसके बाद प्लस 2 करेगा। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट 16 का उसका वैल्यू होता है बाय डिफॉल्ट। तो मान लीजिए कि 16 है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 करेगा तो कितना आएगा 32 एंड प्लस 2 करेगा तो उसका कैपेसिटी कितनी आ जाएगा 34, राइट। इसके अंदर एक पैरामीटर, उसके सिंटेक्स में उसके अंदर एक पैरामीटर मैंने पास किया है, उस पैरामीटर क्या होगा, ठीक है। ध्यान रखना दोनों में फर्क है। जब कैपेसिटी फंक्शन पढ़ा है तो उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होगा, इसके अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या पैरामीटर पास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू, मतलब आपको कितनी रखनी है, मिनिमम कैपेसिटी कितनी रखनी है, ठीक है। तो इनकी ये वैल्यू पास करनी पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है 5, 16, 17, 19, 20, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट उसका एक एग्जांपल लिखते हैं ताकि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ कि उसका यूज क्या है। एक छोटा सिंपल सा एग्जांपल लिया है, इसके अंदर स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट बना है, उसका नाम मैंने एसबी रख दिया है। बाय डिफॉल्ट मैंने उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करवाई है और मैंने इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी प्रिंट करवाई है। तो कितनी आएगी 16, जो हमने आगे भी करवाई थी जब मैंने कैपेसिटी फंक्शंस लिखाया था तब, ठीक है। और मैं जब ये यूज करूंगा तो ये मैं कैपेसिटी डिस्प्ले करवाने के लिए कैपेसिटी फंक्शन का ही यूज करने वाला। उसके बाद मैंने अपेंड किया और हेलो लिखा तो उसकी भी कैपेसिटी सेम आएगी 16, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसका कैपेसिटी 16 से अगर ज़्यादा हुई तो ही उसका 16 से उससे कम उसकी वैल्यू जो है बढ़ेगी। 16 से अगर कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 16 से अगर ज़्यादा है तो उसकी कैपेसिटी जो मैंने आपको बताया थी कैलकुलेशन उस तरीके से होगा कि ओल्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाई 2, उसका जो आंसर आएगा प्लस 2 ऐड हो जाएगा उसके अंदर, तो वो उसकी आपकी क्या बन जाएगी कैपेसिटी हो जाएगी, राइट। बट यहाँ पे उसकी स्ट्रिंग की साइज बहुत कम है, हेलो 16 से कम है तो उसकी कैपेसिटी सेम ही रहेगी 16, राइट। उसके बाद नेक्स्ट मैंने अपेंड करवाया, मैंने अपेंड क्या करवाया, जावा इज माई फेवरेट लैंग्वेज, उसकी जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसमें। तब अब ये क्या हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ये चेंज आ जाएगी, मतलब ये थोड़ा सा चेंज होगा। और जिस तरीके से मैंने पिछली बार भी बताया था इस बार फंक्शन में भी बता रहा हूँ, वही एग्जाम्पल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि उसकी पहले उसकी वैल्यू जितनी भी थी, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगी, जितनी भी उसकी साइज थी उससे मल्टीप्लाई, मतलब पहले उसकी साइज 16 थी, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगी और उसमें जो आंसर आएगा उसके अंदर प्लस 2 ऐड हो जाएगा तो उसकी साइज जो हो जाएगी वो 34 हो जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट जो है, ये अभी तक मैंने जितने डिस्कस किया है वो सब मैंने पिछला वाला मतलब कि कैपेसिटी फंक्शंस का ही इसके साथ मैंने कंपेयर करने के लिए डिस्कस किया है। अब हम लोग इस वाले एक एग्जांपल में एश्योर कैपेसिटी वाला एक एग्जांपल लिखते हैं। तो जैसे मैं लिखूंगा एस बी
जिसकी बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है 16। अब मैं लिखूंगा, मुझे अगर कम करना है तो लिखना है, मैं लिखूंगा sb.assure कैपेसिटी। जैसे मैं लिखूंगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 10, राइट। अब मैं 10 तो था ही, उसके बाद अब मैं लिखूंगा system.out.system.development में लिखूंगा तो sb डॉट कैपेसिटी में लिखूंगा तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। लेकिन मिनिमम कितनी स्टोर होगी यहाँ पे इसके अंदर, नो चेंजेस यहाँ पे 10, ठीक है। इसलिए मैंने एश्योर कैपेसिटी कर दी कि उसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो सकती है। यस, अगर हो सकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं हो सकती तो फिर प्रॉब्लम होगी, राइट। तो जब देखते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अलाइन करके मैंने लिखा है एश्योर कैपेसिटी से मैं करूंगा तो 34 आ ही जाएगा। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट, पहले मैंने लिखा था 10 तो उसकी कैपेसिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट है, बिकॉज उसकी वैल्यू 30 उसके ज़्यादा है। अब नेक्स्ट जो है मैं लिखूंगा 50। अगर मैंने लिखा 50 तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 70। किस हिसाब से 70 हो जाएगी, एक्चुअली चाहिए कितनी 50, बट ये किस तरीके से हो गई मैंने आपको जैसे बताया, वो जो कैलकुलेशन बताया था कि उसको जितना चाहिए मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 2, और जितना भी चाहिए उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 होगा और प्लस क्या हो जाएगा इसमें अंदर 2 हो जाएगा। तो जो मैंने कैलकुलेशंस बताया उस तरीके से कैलकुलेशंस करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से काम करेगा। सिर्फ ये फंक्शन का काम होगा, एश्योर करेगा कि जो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग बफर की जो कैपेसिटी है, जो मिनिमम कैपेसिटी है वो है कि नहीं, वो चेक करने का एक सिंपल सा टास्क रहेगा इसका, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप कि आपको स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया हो, उसकी मेथड्स जो है वो कितनी है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितने भी मैटर्स हैं सब कुछ वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों की मैटर सेम ही है, सब कुछ सिंटेक्स रहेगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि जो स्ट्रिंग बफर है उसकी मैटर जो है वो सिंक्रोनाइज मैटर्स है, और ये जितने भी स्ट्रिंग बिल्डर की मैटर्स है वो सारी नॉन सिंक्रोनाइज मैटर्स है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। और मैंने सेम मैटर ही रखी है, सब कुछ सेम एग्जाम्पल रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि आपको सिर्फ ये समझना, मैंने एग्जाम्पल में बोले लिखा है स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। आप सिर्फ उसे स्ट्रिंग बफर बोला होगा, आप उसको स्ट्रिंग बिल्डर ही समझिए, ठीक है। बाकी का जो है हम लोग बाद में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।